सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी के पास कहते हैं रविवार। कल बहुत वैसी खबर सुनाई थी ना आपको शिखर जी के बारे में, थोड़ा शांति करने के लिए आज सुनाते हैं। पर एक दर्द की बात है, चिंतन की बात है, समझने की बात है, जिसके बारे में पहले ही बताया है। सादा जजनत करते हैं उसकी शुरुआत मंगलवार की घटना के साथ, सीधा मध्य प्रदेश से। हाँ, मंगलवार की घटना पहले आपको बताई थी, पर कहते हैं आधी अधूरी में कुछ खास बात नहीं बताई थी। आज आपको पूरी रिपोर्ट बताते हैं, क्योंकि वह बेटी आज 23 साल की जिंदगी और मौत से दिल्ली के हमारे पड़ोस के गंगाराम हॉस्पिटल में जूझ रही। गोली लगी थी उसको, अब याद आया होगा आपको। सिविल लाइन के रेस्टोरेंट में आई थी, लगभग 2-2:30 बजे की बात थी। वह किसी ने बुलाया था, कपिल तिवारी ने, 24 साल के ने, जो हाथ में सिंदूर की डिब्बी जेब में रख कर लाया था। उसके पिताजी खेतीबाड़ी करते हैं, ज़्यादा उसका ऐसा कोई कल्पित रिकॉर्ड नहीं है। बड़ी भाई और बहन है, दोनों की शादी हो चुकी है। बड़े भाई की वहीं बड़े बाजार के अंदर मोबाइल की दुकान थी, बस वहीं बैठता था कपिल तिवारी। उसने फ़ोन किया, पहले कोई बातचीत हुई होगी, लेकिन ये नहीं था ज़्यादा, मत समझिए, क्योंकि हमारे ना ये जो पहले सोचते थे कि लड़की गलत थी, क्यों गई थी, कैसे गई थी, भाई को भेजती, पिताजी को, ऐसे सवाल कई लोगों ने टिप्पणी वही थी। वह लड़की वह थी जिसके सीने में जब गोली लगी थी ना, 20 मिनट तक छाती पे रखकर, हाथ रख कर बैठी रही थी रेस्टोरेंट के अंदर। कोई सुनने नहीं आया था। 20 मिनट बाद उसको अस्पताल लेके गए थे झांसी के अंदर। हाँ, बात कर रहे थे हम उस समय की, मंगलवार की बात है, 2:30 बजे का समय था और बस चाउमीन का ऑर्डर है, चाउमीन सामने रखी थी, दोनों बात कर रहे थे। बात करते करते लड़का उठता है और कहता है, साथ में खोलता है वह सिंदूर की डिब्बी, कहता है, यह हमें बताया जो पीछे मेज पर बैठी महिला थी, क्योंकि वह देख रही थी दोनों में मीठी मीठी बात होते होती बात बिगड़ गई थी, और उसने ना 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 कर रही है लड़की, और वो जबरदस्ती हाँ हाँ करवाने की कोशिश कर रहा है। कहता है, मैं डिब्बी लाया हूँ और तुझे सिंदूर लगाकर आज तुझे शादी का मैं तुझे प्रस्ताव दे रहा हूँ, मैं तुझे शादी। उसने कहा, नहीं, मैं नहीं कर सकती। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, तकरार होते होते बढ़ती, गुस्से में आ गई, और फिर लड़के ने सिंदूर की डबकी रखी मेज के ऊपर और सीधा तान दिया उसने कट्टा, जो 4 साल से उसके पास कट्टा वह था, 315 बोर का कट्टा उसके पास पहले से था, और उसने निकाला जेब से और थट सीने पास लाके पार कर दिया। लोगों ने देखा, उसे धमकाया और पहले बाहर खदेड़ने लगे। बाहर खदेड़ खड़ते बाहर भी हड़कंप मच गया था। दृश्य देख के हैरान थे कि हर कोई उसके बाद पट बड़े तेज पटाखे की तरह आवाज हुई थी। लड़की सन्न हो गई थी, वह जैन बिटिया, कि क्या हुआ, क्योंकि कहते हैं जब गरम गरम खून होता है पता नहीं चलता है। उसने देखा कि मेरे छाती में कुछ हुआ है, उसने दोनों हाथों छाती को पकड़ लिया, कुर्सी पर बैठी रही। 1 मिनट नहीं, 2 नहीं, 5 मिनट नहीं, कोई उसको इलाज के लिए बुलाते रहे, हाँ इसको लेके जाना को लेके, बस बात चलती रही। उधर दूसरी तरफ दुकान के बाहर उसको पकड़ लिया, उस लड़के को, कपिल तिवारी को। लड़के, कहा जाता है, डॉक्टरों ने बताया कि जो गोली उसकी छाती में लगी थी, दवाएं रखने से उसकी छाती से पेट तक पहुंच गई थी, यानी जो उसका जहर था वह अब चारों तरफ बॉडी में फैल रहा था। झांसी में रेफर किया गया टीकमगढ़ से उसे। रात तक हालत इतनी बिगड़ गई थी कि उसको वहाँ से दिल्ली रेफर कर दिया गया है, इस समय गंगाराम अस्पताल में। पुलिस कह रही है कि वह लड़का का पिछला कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, पर वह उसको बारे में इतना मोहित हो गया था कि उसने जैन बिटिया, यही होता है, ये प्रेम नहीं होता है, ये वासना में होता है, जहाँ कहते हैं दिमाग ऐसा क्रोध के अंदर आ जाता है कि वह और कुछ नहीं, अगर मैं नहीं मिल पाया तो वह सर्वनाश करने को तैयार। बस यही कैसे कहते हैं, यही तुम्हारा प्रेम है। अरे जो तुमने आज के साथ फिर बात क्या होता। सोचने वाली बात है कि हम किसने इतने वहशी बन जाते हैं, दरिंदे बन जाते हैं कि हम, अगर मुझे नहीं मिल रही है तो बर्बादी में एकदम सब कुछ सब खोल देते हैं। यह है वह लड़का था जो देखा आपने, इतनी ज़्यादा उस बेटी की। सोच सकते हैं क्या कसूर था उसका। वह तो उसके कहने पे गई थी, समझाने गई थी कि मैं तुझसे शादी नहीं कर सकती, हमारी दोस्ती थी, बातचीत थी, बस। लेकिन वो उस बातचीत का गलत अर्थ निकाल के उसे मौत के मुंह में पहुंचाने की कोशिश में था। बाढ़वा के दृश्य देख रहे, राजस्थान से आपदा चल रहा था अभी, पंचकराड़क आचार्य सुनील साहब, हाँ, मेरठ से अंबिकापुर पहुंच गई है। देख रहे हैं, बड़े सुरीली आवाज में उन्होंने कहा, ये भोली भाली सीरत में हमें दिखते हैं भगवान। एक बार सुनिए, वह 2 लाइनें कहते हैं दिल के अंदर, आवाज के अंदर छू जाती हैं। सुनते जाइए। त्याग, तपस्या, संयम, करुणा और आत्म कल्याण मिला है। कोई कहे के गुरुवर मिले हैं, तो कोई कहे विद्वान मिला है। कोई कहे के गुरुवर मिले हैं, तो कोई कहे विद्वान मिला है। हम तो कहे के एक भोली भाली सी सूरत में भगवान। बहुत दिनों में ये दृश्य नहीं दिखाए, आज दिखाने का मन किया, आपको संडे को दिखा दिए। आहार विहार जिम्मेदारी है। पर 17 में आपको मालूम ना, गुरुवार
आचार्य श्री समय सागर जी विराजमान है। 11-12 को यहाँ विद्वत गोष्ठी हुई थी, पर यह दृश्य वह है जो कल की आहटचर्या के। गजब, एक बार फिर लगा जैसे गुरुवर का एक स्वरूप सामने दिख उठा। पहली बार फिर एक बार वह रंग दिखा आहटचर्या के लिए कि लोग पड़गा रहे थे, गुरुवर आ रहे थे, पूरा संग था साथ में। आहटचर्या के दृश्य देखे मन के अंदर आत्मा बोध हो रहा था, कहते हैं आनंदित हो रहा था। और भावना भाई है कि जब भी मौका मिले आर की लाइन में खड़े हो जाइए, श्रीफल लेके। पता नहीं आपकी विधि कौन सी मिल जाए और आपका कहते हैं ऐसे समय में सौभाग्य खिल जाए। और अब चलते हैं सीधा आपके पास कर्नाटक के अंदर, सीधा वरूर के अंदर, जी हाँ, हुगली के राज्य के अंदर नवग्रह तीर्थ पर, जी हाँ, जहाँ पे 405 फुट ऊंचे सुमेरु का महापंच कल्याणक कुंतु सागर जी गणराचार्य के सानिध्य में और अनेकों आचार्यों के साथ, जिसको गुणधर नंदी जी ने एक स्वप्न को साकार दिया है, वहाँ पर VVIO का प्रवेश दिख रहा है। उपराष्ट्रपति भारत के जगदीप धनखड़ जी, राज्यपाल कर्नाटक के थावरचंद गहलोत जी, प्रहलाद जोशी जी, यानी कई व्यवसात यह समागम हुआ था इस महापंच कल्याणक में, जहाँ अभी 61 फुट के पारस प्रभु का महामस्तक अभिषेक भी होना है। गजब के हैं, लाखों की उपस्थिति है, कहते हैं हर कोई गौरवान्वित हो रहा है इन क्षणों में अपने को पाकर। ये चित्र आपको 2 दिन पुराना दिखा रहे हैं, जहाँ पर छतरपुर में तब आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी विराम देख रहे हैं। अभी विजय वर्गीय जी भाजपा के नेता हैं और वह दर्शन करने, अरे आशीर्वाद लेने आए थे। संतों के जब आशीर्वाद मिलते हैं, कहते हैं पुण्य अपने आप ही निमित्त मिलके फलते फूलते हैं। वैसे आचार्य प्रसन्न सागर जी सोनागिरी की ओर बढ़ चुके हैं, वहाँ से अष्टानिका इस क्षेत्र में करेंगे, फिर बद्रीनाथ पहुँचेंगे। रूट बता दिया है, समझ में आता है, दर्शन का मौका कौन छोड़ जाता है। मिलते रहिए, जानते रहिए कि किस राह से कहाँ पहुँच रहे हैं। गुजरात के चतराल गांव से दृश्य दिखा रहे हैं बिनोली यात्रा के। 4 दीक्षा हो रही हैं, जनक दीदी की, अलका दीदी की, अनुपम भैया जी की, सोनपल भैया जी की, चारों की। यहाँ कहाँ हो रही है? आचार्य चंद्रगुप्त के द्वारा के सानिध्य में होगी, उनके द्वारा कर कमलों से होगी। 1 फरवरी को होगी, सिद्ध क्षेत्र गजपंथा में होगी, बस नोट कर लीजिए। जनक दीदी, बलरामचरी, चित्री गांव है ना, छोटा सा गांव है, यहाँ पे 40 जैन परिवार हैं, 7 संत बन चुके हैं यहाँ से, और 8वीं के रास्ते पहुँच गई हैं जनक दीदी। क्षत्रिय परिवार, उच्च कुल का परिवार है। और दीक्षा, पता है इनके बड़े भाई थे कपिल भैया, जानते हैं, गृहस्थ समय में, और अब वह हैं आचार्य चंद्रगुप्त जी। समझ गए आप, उन्हीं के द्वारा दीक्षा होगी। इनके पिताजी सितंबर 2023 में संयम के रास्ते बढ़कर उन्होंने मुनि दीक्षा लेकर ही समाधि ग्रहण की थी। ऐसा उच्च परिवार, कहते हैं गदगद हो जाते हैं ऐसे दृश्य को देखते हैं, कहते हैं जरूर कुछ ना कुछ पुण्य वरनाएं तो संचित होती ही हैं। बिनौली के दृश्य देख रहे हैं, और यहीं पर हिंदू साध्वी है ना, वह पहुंची हुई देख रहे हैं अभी। कृष्णा प्रिया जी, वह भी अनुमोदना के लिए पहुंच गई थी यहाँ चारों के बीच में। कैसे हैं, ऐसे सौभाग्य है, कहते हैं जिनका पुण्य जोर करता है उन्हीं को ऐसा फल मिलता है। धन्य हो जाते हैं ऐसे परिवार, धन्य हो जाते हैं ऐसे क्षेत्र गांव, जहां पर इस तरह से पलवित होते हैं दीक्षार्थी। फिर मिलेंगे कुछ रोचक जानकारी के साथ, ऐसी भक्ति दिखाएंगे कल आपको सुबह, आप हम फेल हो जाएंगे। कहते हैं श्रावक बनते हैं, भक्त बनते हैं, पर सचमुच हम भक्त से कमकत बनते हैं, पर जो वो बनते हैं गजब के बनते हैं। सादर जय जिनेंद्र।